Payment of wage bonus is made in a concern on the following scale on the basis of the percentage of time saved on time allowed. Time saved up to 25%, bonus will be 10%. Above 25 and up to 35, 1 plus 20% of time saved above 25 and up to 35. Above 35, second plus 30% of time saved beyond 35%. एक हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन नंबर 5 किया था जिसमें ये था कि 200 आवर्स आपको टाइम दिया हुआ है, 140 आवर्स में उसने काम खत्म किया। फर्स्ट 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम हम उसको बोनस 40% देंगे, फिर 50%, फिर 60%, ऐसा कुछ था। सेम ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट 25% ऑफ टाइम सेव पे आपको बोनस कितना मिलेगा, 10%। उसके बाद तो फर्स्ट 25% कितना टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम, 100 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम इज 100 आवर्स, टाइम टेकन इज 50 आवर्स, तो टाइम सेव 50 आवर्स। तो आपका टाइम सेव कितना हुआ है, 50 आवर्स। तो आपको क्या कहा गया फर्स्ट, यानी सॉरी 31st, तो फर्स्ट 25% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो फर्स्ट 25% कितने आवर्स हो जाएंगे, 25 आवर्स। यहाँ पे बोनस क्या मिलेगा आपको, 10%। देन फ्रॉम 25 to 35, तो कितने, मतलब 10% ऑफ 100। इन 10 आवर्स के लिए आपको बोनस क्या जाएगा, 20%। उसके बाद अबव 35%, तो कितने रह गए, 25 घंटे ये खत्म हो गए, 10 ये खत्म हुए, तो 50 में से कितने आवर्स आपके एडजस्ट हो गए, 35। तो उसके बाद कितने आवर्स बचे, तो बैलेंस कितने आवर्स हैं आपके पास, 15 आवर्स। उसके लिए बोनस क्या होगा आपका, 30%। और नॉर्मल टाइम पे उसको वेजेस क्या मिलनी है, 50 into 1.20, तो 60 रुपीज ये मिलेंगे। यहाँ पे 25 into 1.20 into 10%, देन 10 into 1.20 into 20%, देन 15 into 1.20 into 30%। तो 1 हमने दे दिया उसको, फर्स्ट पार्ट का उसको पे कर दिया 25 घंटे का, यही हुआ ना फर्स्ट 1, ये हुआ, ये हमने बोनस दे दिया। उसके बाद क्या मिलेगा, 1 प्लस दिस, तो ये मिल चुका है ये, और हम पे करेंगे। फिर दिस प्लस दिस, ये दोनों हो गए। फिर थर्ड में 2, 2 का मतलब ये दोनों ऐड हो गए, प्लस 5।
इंटू 1.20 इंटू 25 इंटू 1.20 इंटू उसका 33rd एक बार देखना थी क्वेश्चन, 32nd नहीं, वो पूरा डिस्कस होगा। 33rd कर लिए थे? कहा था मैंने करने को 33rd क्वेश्चन? हाँ जी, क्वेश्चन 33rd फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ना? क्या कैसे होएगा वो बता दो। फर्स्ट पीस वर्क क्या, ए की कैलकुलेशन क्या होगी? पीस वर्क में क्या रेट है वो, फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स इनटू रेट पर पीस। तो ए ने कितने यूनिट्स बनाए हैं? सौ। रेट पर पीस दिया होगा कहीं पे, तो क्या करोगे कैलकुलेटर पे, 200 इंटू 0.125, ए का आंसर आ गया। बी में 125 इंटू 0.20, और सी में 125 इंटू 0.20 कर। पहले चलो 200 इंटू 0.125 कितना हुआ जी? 25 रुपीज। ए का आंसर तो ठीक है। बी 125 इंटू 0.20, 25। आंसर क्या है? 31.50। सी में 150 इंटू 0.15, दो तो ठीक है। तो फिर ऐसे लग रहा होगा कि बी का आंसर ही ना गलत हो, क्योंकि दो आंसर तो हमने ठीक निकाल दिए ना। अब उसमें क्या लिखा है, पीस वर्क विद गारंटेड आवरली रेट, कि उसको एक मिनिमम वेजेस तो मिलेंगे मिलेंगी आवरली बेसिस पे भी। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें था कि 60% एफिशिएंसी, 65, 70, 70 इज द गारंटेड आवरली रेट था ना कुछ। तो अब हमें ये चेक करने की, ये जो 125 पीसीस थे, इसका स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउड था उसको काम करने के लिए? 125 पीसीस के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 100 यूनिट्स का 32 आवर्स, तो 125 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स होंगे? 40 आवर्स। ठीक है, तो इट मींस 40 आवर्स की तो वेजेस हमें उसे पे करनी ही पड़ेंगी, चाहे पीसीस के हिसाब से अगर कम बन रही होंगी तो हमें 40 आवर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर ज्यादा बनेगी तो हम ज्यादा पे करेंगे। तो 40 आवर्स के हिसाब से उसको क्या मिलना चाहिए? गड़बड़ है। नहीं, अच्छा सॉरी, इसने टाइम कितना लिया? एक्चुअल टाइम टेकन इज 42 आवर्स, तो 42 आवर्स की पेमेंट तो उसे हमें करनी ही करनी है। ठीक है ना, मतलब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 33, पीस वर्क विद गारंटेड, गारंटेड क्या लिखा रहा है वो, आवरली रेट।
व्हाट डज इट मीन कि वेजेस विल बी, तो जब हम काम तो उसने 42 आवर्स किए ही है ना, सिर्फ जब हम टाइम बेसिस पे जाएंगे तो उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा, पर 42 आवर्स की तो पेमेंट। गारंटेड आवरली रेट, कि जितने आवर्स वो काम करेगा उसकी गारंटेड वेजेस उसको मिलनी मिलनी है। विद गारंटेड आवरली रेट, गारंटेड आवर्स नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि आप उसका आवरली तो उसको पे करना ही पड़ेगा हमें। तो अब हमें देखना है कि उसको पीसीस के अकॉर्डिंग ज्यादा पेमेंट होगी या आवर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा पेमेंट। तो जो ज्यादा होगी वो उसके हिसाब से अपनी वेजेस ले जाएगा। अब अगर हम, तो इसमें वेजेस क्या होगी, एज पर पीस रेट सिस्टम और एज पर आवर्स वर्क, विच एवर इज हायर। ठीक है, दोनों में से जो भी हायर होगा। तो अगर हम सबसे पहले ए को पिक करें, तो ए ने कितने आवर्स काम किया, सॉरी पीसेस कितने बनाए हैं, 200। रेट क्या है पर पीस, तो ये कितना हुआ जी, 25। और उसने कितने आवर्स काम किया, 40 आवर्स। और उसका रेट क्या है पर आवर, क्या बने जी, तो विच एवर इज, हम उसको क्या पे करेंगे। ठीक है जी, ए को पेमेंट हो जाएगी आपकी 25 रुपीज। वो आंसर दिया हुआ था तो आपके लिए इजी था कि 25 आ गया जी, आंसर हमने निकाल दिया। पर अगर एग्जाम में उसके भी 40 की जगह 42 आवर्स हो जाते या 45 आवर्स हो जाते, तो उसकी भी वेजेस पीसीस से ज्यादा बननी थी, क्योंकि 40 पे 24 है, अगर 45 आवर्स काम किया होता उसने। अगर ए ने भी 40 आवर्स की जगह 45 आवर्स लगाए होते तो क्या बनता, फिर 45 का मिलना है। तो मतलब हम डायरेक्टली पीसीस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व पेपर में नहीं कर सकते, हमें दोनों चीजों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डी में आपका क्या है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ये लिखा होता, नंबर वन पीस वर्क बेसिस, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं था, फिर तो नंबर ऑफ पीसेस मल्टीप्लाई बाय रेट पर पीस। पर उसके साथ उसने क्या लिख दिया, गारंटेड आवरली रेट। अब बी में आपका क्या है, कितने पीसेस बने, इंटू 0.20, कितना हुआ जी, 25। और कितने आवर्स काम किए, इंटू कितना बना जी, 31 पॉइंट, तो ये पे हो जाएंगे। सी के केस में 150 इंटू 0.15, क्या बना जी, 22.5। और 39 इंटू 0.5, 19.5, तो ही विल गेट 22.5। मीन्स इन केस अगर सिंपल लिखा होता अकॉर्डिंग टू पीस रेट, फिर हमें कोई इश्यू नहीं था, सिंपली नंबर ऑफ पीसेज मल्टीप्लाई बाय रेट पर पीस। जहां उसने विद आवरली गारंटेड कर दिया, तो आपको दोनों चीजें चेक करनी है, जो हायर होगा दैट विल बी पेड। ठीक है जी, सेकंड क्या है हमारा, आवरली रेट। ये तो बड़ा इजी हो जाएगा सेकंड पार्ट, आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आवरली रेट में तो क्या होगा, नंबर ऑफ आवर्स
मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। तो इस केस में ए की वेजेस 24 आपने ऊपर फर्स्ट पार्ट में निकाल के छोड़ दी हैं। ए की 24, बी की 31.5, सी की 19.5। वो ऑलरेडी ये निकला बड़ा ऊपर कैलकुलेशन। ठीक है। बी पार्ट ये पड़ा आपका पूरा का पूरा सॉल्व, क्योंकि उसमें तो क्या होना है, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। नाउ थर्ड पार्ट, कौन सा प्लान आगे, कौन सा हुआ ये, वैसे कौन सा प्लान हुआ ये, इसको क्या नाम दोगे आप? हाल हाल से वे, उसने कहा था ना कि आपका परसेंटेज हम चेंज कर सकते हैं। हाल से ने तो क्या कहा था, 50%। उसने कहा था हमारी मर्जी टाइम सेव का। तो इसने जो कहा है, मतलब हमने नहीं पेपर में लिखना हाल से वायर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं लिखना। बट प्रैक्टिकली इट इज, दिस प्लान इज नोन एज हाल से वेयर। कितना बोनस है जी? 66% ऑफ, सॉरी, 66.66% ऑफ टाइम सेव। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें? T/R प्लस 66.66% ऑफ S माइनस T/R। तो, तो नाउ ए स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन क्या होगा? ए का टाइम टेकन तो हमें पता है 40 आवर्स। आर हमें पता है कितना है जी? पॉइंट एस आपने बताया कितना जी? हाँ शायद क्या, सही कह रहे हो। गलत भी कॉन्फिडेंस से बोला करो कि चलिए आएगा। फिर अगर वो गलत होगा तो फिर याद रहेगा कि हाँ ये गलती हुई है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या हुआ आपका? उसने आपको क्या कहा कि 100 पीसेस के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना दिया गया था उसको? 23 आवर्स। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? आई थिंक 200 पीसेस। तो इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या बनेगा? दैट इज 23 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, दैट इज 46 आवर्स। इसके बाद तो फॉर्मूला लग जाएगा जी। अब तो नहीं, मेरे को कुछ, एस आपके पास आ गया, टी आ गया, आर आ गया। तो T/R प्लस जो भी आपका, ठीक है जी। बी का कैलकुलेट कर दीजिए। तो पहले तो ए ही जगह, बी कितना है जी? 42। आर इज 0.75। एस बताना है जी। 40 आवर्स। तो एस इज बेसिकली, आपने कैलकुलेट कर दिया 40 आवर्स। वो कैसे कैलकुलेट हुआ? 100 पीसेस के लिए क्या टाइम था? 32। हमने कितने पीसेस बनाए हैं? दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125, दैट इज 40
hours. Now S is 40, T is 42, R is 0.75. कैलकुलेशन कर दीजिए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 33. कर दे कैलकुलेट. पेपर में भी साथ वाले को कह रही है तू कर दे यार. मैं पेपर में भी साथ जो बैठा होगा उसको कह तू कर ले यार, मैं तो कर लूंगा अपने आप. कितना? 3.5008. 3.1008 है. कैसे? कैसे? पहले क्या है, टी इंटू आर कितना है? हाँ, उसमें से माइनस कर दिया ना. हाँ. बोनस तो मिलना ही नहीं उसको. जब उसे टाइम ही नहीं सेव किया तो बोनस क्यों देगा तू उसको? 40 घंटे. सिंपली टी इंटू 40 घंटे का काम वो 42 आवर्स में करके दे रहा है. मैंने आपको कहीं पे लिखवाया भी था कि बोनस कैन नेवर बी इन नेगेटिव. है. वो तो टेलर में है सिर्फ. टे, टेलर में तो सिर्फ वो है. टाइम वाले में तो कहीं नहीं है. वो तो पीस रेट में है. तो इसमें बोनस जीरो मिलना नहीं है, तो सिंपली 42 इंटू 0.5. 0.7. बस 30. सी. सी तो आ जाएगा. क्या मैंने क्या बताना, तू बता क्या क्या आएगा. दो मैंने कैलकुलेट कर दिए, तीसरे की तो कैलकुलेशन कर दे. टी कितने? सी पार्ट में 39. आर इज 0.5. और आपका वो कितना आएगा आवर्स? 57. दैट इज 100 यूनिट्स के लिए 39 आवर्स, बट फॉर 150 38 प्लस. हाँ जी, स्टैंडर्ड 57. ठीक है. हाँ, आगे जी ग्रुप 57. स्टैंडर्ड 57. टाइम टेकन अर्न रेट, फिर तो फॉर्मूला लेना. ठीक है जी. एस पता लग गया, टी पता लग गया, आर. हो जाएगा जी. क्वेश्चन नंबर 34. कैलकुलेट द अर्निंग्स. Calculate the earnings arising under straight piecework and differential piecework methods for each of the following jobs issued to make a product. Under one system, a rate of 2 per unit is paid. ये जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें तो सिंपल डिसाइड हुआ
कि जितने यूनिट्स आदमी बनाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। अंडर द अदर, जो दूसरा सिस्टम बताया गया, फर्स्ट 480 यूनिट्स आर पेड एट 0.50 पर यूनिट, कि जितनी प्रोडक्शन होगी उसके फर्स्ट 480 यूनिट्स के आपको क्या मिलेंगे, 0.50, इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच सब्सिक्वेंट 240 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। दैट मीन्स पहले 480 के लिए 0.5, उसके अगले 240 के लिए 1 रुपी, उसके अगले 240 के लिए 1.5, उसके अगले 240 के लिए 2। मतलब 480 के बाद जितने यूनिट बढ़ते जाएंगे 240, 50-50 पैसा उनमें ऐड होता जाएगा। ठीक है। ए ने कितने यूनिट्स बनाए थे, 720। मेथड 1 में क्या कहा गया, जो फर्स्ट उनका डिसाइड हुआ कि उसको क्या पे कर दो, 720 मल्टीप्लाई बाय 2, 1440। ठीक है जी। मेथड 2 में आपको क्या कहा गया, कैसे पे करना है, टोटल यूनिट्स कितने हैं, 720 फर्स्ट 480, कि पहले 480 यूनिट्स पे आपने क्या पे करना है, 0.0। कितने बचे उसके बाद, अगले 240 पे इंटू 1। फर्स्ट 480 पे 50 पैसा पर यूनिट, उसके अगले 240 पे 1, ये उसको पे होगा। अगर हम बी में मूव करें, बी में कितने यूनिट्स हैं, 1200 यूनिट्स। फर्स्ट सिस्टम तो क्या कहते हैं, 1200 इंटू, ठीक है जी। सेकंड सिस्टम क्या फॉलो कर रहे हैं, कि जो टोटल 1200 है उसमें से पहले 480 में कितने, 0.5, कितने बचे जी उसके बाद, 720। ठीक है जी। 1200 में से 480 की पेमेंट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट 240 में कितने, कितने बचे, 480। नेक्स्ट 240 में 1.50, और लास्ट में फिर क्या बचा, इस 240 पे, तो ये इसकी सेकंड सिस्टम में टोटल, मतलब फर्स्ट मेथड में तो वो क्या कह रहे हैं, जितने यूनिट्स बना रहा है 2 रुपए के हिसाब से पे कर दो। सेकंड में वो कह रहे हैं कि आपको एक स्लैब बना लेनी है, कि फर्स्ट 480 पे 0.50, उसके बाद हर 240 पे 50 पैसा इंक्रीज करते जाओ। तो 1200 में से 480 गए, 720, फिर 240 गए, 480, फिर 240 गए, 240। तो पहले 50, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2। ठीक है। ऐसे ही आपका सी निकल जाएगा, ऐसे ही आपका टोटल अर्निंग, टोटल कॉस्ट ऑफ द टोटल आउटपुट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ द टोटल आउटपुट। चार जॉब्स हैं, A B C D, चारों का फर्स्ट मेथड से क्या वेजेस आई हैं उसको ऐड कर लीजिए। पर चार जॉब्स हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, जॉब डी। तो फर्स्ट मेथड में जॉब ए में 720 इंटू 2, सेकेंड जॉब में 1200 इंटू 2, थर्ड जॉब में 480 इंटू 2, थर्ड जॉब, फोर्थ जॉब में 1680 इंटू 2। उन चारों वेजेस को ऐड कर दोगे, वो आपकी अंडर द मेथड 1 आपकी टोटल वेजेस आ रही। ठीक है जी। और पर यूनिट कैसे निकाल दोगे,
टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ऐसे भी जॉब सेकंड मेथड में वन में क्या वेजेस है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, फोर्थ, चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 35, 35। जॉब आर इशूड टू ऑपरेटिव एक्स टू मेक 189 यूनिट्स। एक्स को कितने यूनिट बनाने को कहेंगे, 189। ऑपरेटिव वाई टू मेक 204 यूनिट्स for which a time allowance of 20 standard minutes and 15 standard minutes per unit respectively is credited। अकाउंट्स नहीं है कि क्रेडिट कुछ कर रहे हो, बेसिकली इतना हमें हमने उनको स्टैंडर्ड टाइम दिया है। एक्स को क्या कहा है कि पर यूनिट बनाने के लिए हम आपको कितना स्टैंडर्ड टाइम दे रहे हैं, 20 मिनट्स। बी को क्या कहा गया है, कितना टाइम, 15 मिनट्स। तो दोनों का स्टैंडर्ड टाइम निकल सकता है। 189 के लिए क्या होगा, 204 के लिए क्या होगा। फॉर एवरी आवर सेव, जितना टाइम वो सेव करेंगे, बोनस इज पेड एट 50% ऑफ द बेस रेट। हाल से प्लान हो गया, स्टैंडर्ड माइ एस माइनस टी, जो टाइम सेव उसका 50% उसको बोनस मिलना है, विच इज 0.665 पर आवर फॉर बोथ एम्प्लॉई। तो रेट भी आपको गिवन है पर आवर 0.665। बेसिक वर्किंग वीक इज 42 आवर्स। एज पर कंपनी पॉलिसी हम क्या कह रहे हैं कि एक वर्कर ऑन एन एवरेज कितने घंटे काम करेगा एक हफ्ते में, 42 आवर इन एक्सेस। अगर वो 42 से ज्यादा काम करेगा, आवर्स इन एक्सेस आर पेड एट टाइम प्लस 1/3। अगर उसने 42 आवर से ज्यादा वर्किंग की एक हफ्ते में, तो जितने एक्स्ट्रा आवर्स वो लगाएगा, तो जो उसका नॉर्मल रेट है उसके अलावा उसको 1/3 उसका और हम पेमेंट करेंगे। सपोज अगर पर आवर हमारी वेजेस से 30 रुपीज है, से मैं इस क्वेश्चन में नहीं जा रहा कि एक आवर की आपकी वेजेस 30 रुपीज है, पर उसने एक्स्ट्रा एक आवर लगा दी, तो उसको 30 रुपीज तो मिलने ही मिलने हैं, वो तो उसका बेसिक रेट है। 30 का 1/3 मतलब 10 रुपये उसको और दिए जाए। तो अगर कोई वर्कर 42 आवर्स से ज्यादा काम करेगा, तो उसको उतने आवर्स की एक्स्ट्रा वेजेस, मतलब ओवर टाइम हो गया बेसिकली, तो वो उसको ओवर टाइम मिलेगा। एक्स कंप्लीट हिज यूनिट्स इन 45 आवर्स। तो एक्स ने 45 आवर्स में अपना काम खत्म किया। वाई कंप्लीट हिज यूनिट्स इन 39 आवर्स बट वर्क्स अ फुल वीक। मतलब जो 204 यूनिट्स दिए गए थे वो तो उसने 39 आवर्स में आपको करके दे दिया, पर काम उसने पूरे हफ्ते किया है। तो काम कितने आवर्स किया है उसने, कितने आवर्स काम किया हो। हाँ जी गुरप्रीत, आगे देखिए। 42, मतलब 42 वीक, 42 आवर्स का वीक था ना, तो उसने 39 आवर्स में काम खत्म कर दिया। तो ये नहीं कि वो 3 घंटे घर जाके बैठ गया, उसने 3 घंटे कोई और काम किया होगा। तो टाइम उसने पूरा 42 आवर्स लगाया। 39 आवर्स इस पर्टिकुलर जॉब के लिए और 3 आवर्स फॉर सम अदर जॉब। ठीक है। ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल 6 ऑफ एक्स यूनिट एंड 4 ऑफ वाई यूनिट्स आर सब्सिक्वेंटली स्क्रैप, कि उसमें से खराब हो गए उसके 6 यूनिट, उसके 4। although all units produced are paid for। वो कहते हैं उनके जब फाइनल चेक हुआ यूनिट्स बनाने वाला, तो जिसने 189 यूनिट्स बनाए थे उसमें से 6 यूनिट्स उसके खराब निकले हैं। तो टेक्निकली उसकी जो गुड प्रोडक्शन थी वो कितनी थी, 183। और दूसरे केस में 204 में से 4 बेस्ड हुए हैं, तो 200। पर वो क्या कर रहा है, सब्सिक्वेंटली स्क्रैप although all units produced are paid for। और हमें पेमेंट सारे यूनिट्स की करनी है। तो आपकी जो वेजेस कैलकुलेट होंगी वो 189 यूनिट्स और 204 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही
कैलकुलेट होंगी, मतलब आप उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे। बट अगर यहाँ पे ये ना लिखा होता, although all units produced are paid for, फिर मेरी कैलकुलेशन किस पे चलती? स्क्रैप माइनस करके एक्स की कैलकुलेशन 183 यूनिट्स के अकॉर्डिंग होती और वाई की 200 के अकॉर्डिंग। तो वो लाइन जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए जैसे भी आपको लगता है। ऑल ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर पेड फॉर, उसको एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, कि अगर ये नहीं लिखा होगा तो आपको फिर कैलकुलेशन 183 और 200 के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। हाँ जी, अब अगर हम फर्स्ट बंदा कौन है जी? एक्स है। कितने यूनिट्स? 189। टाइम पर यूनिट कितना है? 20 मिनट्स। स्टैंडर्ड टाइम यही है ना उसका? फिर भाई कितने आवर्स हो जाएंगे इसके स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड आवर्स कितने अलाउड हुए? लिखा तो होगा तेरे सामने, लिखा तो होगा तेरे सामने। यार इसके लिए कितने आवर्स लगेंगे? हाँ तो 189 का कितने? 42। फिर ये आपका होगा एक एक यूनिट के लिए आपके कितने मिनट्स हैं? 20 मिनट्स। तो 189 यूनिट्स के लिए क्या होगा? 20/1 इंटू 189, कितने मिनट्स हुए? कितने कितने मिनट्स? 3780 मिनट्स। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 60 मिनट से, तो कितने आवर्स आ गए? 63 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम इज 63 आवर्स। ठीक है, मतलब सिंपल है कि एक 20 मिनट में एक यूनिट, तो 60 मिनट्स में 3 यूनिट्स। यही बना ना, तो 3 यूनिट्स के लिए। अच्छा, ये पहले भी बात हुई है हमारी। वो तो एक टाइम दिया गया कि हफ्ते में आपने 42 आवर्स काम करना है, पर उसमें मेरी एफिशिएंसी है, मैं 42 आवर्स में 50 घंटे का काम कर देता हूँ, 100 घंटे का काम कर देता हूँ। मतलब किसी वर्कर को ये कहा गया कि उन्हें ये 189 यूनिट्स बनाने हैं, ये टाइम दिया गया, उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज वर्कर ये टाइम लेगा। उसने कितना टाइम लिया? इसने कितना टाइम लिया? एक्चुअल टाइम क्या है? 40। रेट क्या है जी? पर आवर 0.665। निकालें जी वेजेस। टी कितना है जी? 45 इंटू 0.665 प्लस 50% ऑफ 63 माइनस 45 इंटू 0.665। कितना जी? 55.91।
इसने कितना आंसर निकाला हुआ? बी, बी पार्ट है आंसर। बी में एक्स जो है क्या है आपका? 35.91 है। यहाँ तक ठीक है जी? सबका 35.9 है। क्या आगे कैसे? हाँ जी, यहाँ तक सबका 35.91 आंसर आ रहा है, ठीक है। नहीं बच्चे नहीं, कोई रहा। 6.575 आ रहा है। आगे करते हैं अभी। बेसिक वर्किंग वीक इज 42 आवर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके आगे जो लाइन है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। आवर्स इन एक्सेस आर पेड एट टाइम प्लस 1/3। बेसिक वर्किंग वीक कितना है? 42 आवर्स। उसने काम कितने आवर्स किया? तो उसने 3 घंटे का ओवर टाइम लगाया। तो उस 3 आवर्स के ओवर टाइम की उसको पेमेंट मिलेगी। दैट इज 45 - 42 इंटू 0.665 इंटू 1/। उस वर्कर को ये कहा गया कि आपका बेसिक वर्किंग वीक 42 घंटे का है। उससे ज्यादा काम करोगे तो हम आपको ओवर टाइम भी पे करेंगे। और वो ओवर टाइम क्या होगा? जो उसकी वेजेस है उसका 1/3 और पे होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.665। अब देखना जी क्या बन रहा है। 36.57। गुरप्रीत ने तो निकाल दिया था आंसर। ठीक है। इसका बोनस क्या आया था बच्चे? बोनस, बोनस की अमाउंट क्या थी? बोनस हम किसको कहते हैं? बोनस विल बी 50% ऑफ। इसी पार्ट को हम बोनस कहते हैं ना। 50% ऑफ S - T × R। 5.985 वो बोनस हो गया। थर्ड पार्ट, कॉस्ट पर, क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट पर गुड यूनिट मेड। कॉस्ट पर यूनिट, पर गुड यूनिट मेड 183 से डिवाइड करोगे। अगर वो लिखता कॉस्ट पर यूनिट फिर हम डिवाइड करते 189 से। अब वो कह रहा है कॉस्ट पर गुड यूनिट। तो वो जो 6 यूनिट्स की बात चल रही थी खराब हुए, उसको रिड्यूस करके बाकी जो यूनिट्स हैं वो उस वेजेस को कवर करेंगे। मतलब 6 यूनिट्स के तो पेमेंट कहीं से नहीं ना आएगी। तो मैं किसके से डालूंगा उसको? 180। तो यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट क्या था? कॉस्ट पर गुड यूनिट मेड, दैट विल बी 36.575 डिवाइडेड बाई 189 माइनस 6 यूनिट जो स्क्रैप हुए हैं। कितना है? 0.1998। मुझे आपने उधर से आना होता है पिंजौर से। आप पंचकुला कितने बजे तक पहुंच सकते हो? मैं उधर से निकलता हूँ 7:40 पे। या तो आप पंचकुला आ जाओ, मेरे साथ आ जाए करो। क्योंकि 7:40 45 पे बस स्टैंड के पास 4 में है मेरा रेजिडेंस। तो अगर आप वहां आ सकते हो तो वहां से मेरे साथ आ जाएंगे। ठीक है।
189 माइनस 6 नहीं, तो 6 यूनिट उसने खराब नहीं किए, -7। गुरप्रीत निकालेगा अब अगला को पार्ट, चल जल्दी से निकाल दे, यही आ जा तुम, इस पे निकाल दे। हाँ हाँ हाँ, है आ नहीं रही है। तो हाथ देख ले अगर आंसर शीट पड़ी है कोई तो। हाँ जी, बच्चे वाई की कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 35, ये तो है ना असाइनमेंट, तो भूल गए। किसी एक से हाँ जी, गुरप्रीत जल्दी से वाई की कैलकुलेशन कर। वाई का स्टैंडर्ड टाइम बता दो, टाइम टेकन बता दो, रेट रेट तो मैं लिख देता हूँ क्या है, 0.665। स्टैंड टाइम टेकन मैं लिख देता हूँ 39। स्टैंडर्ड टाइम कितने यूनिट्स के लिए निकालना है आपने स्टैंडर्ड टाइम? इसके लिए निकाल, इट इज 204 इंटू कितने मिनट्स, 15 डिवाइडेड बाय 51। अब फिर भी निकाल दे वेजेस फटाफट। हाँ कट दे, पहले गड्डी तो पहले दिन से वैसे ही निकल रही है वेजेस तो, P/R हाल से प्लान लगाना। क्वेश्चन क्या था इसमें, दो 35 में कि दो लोगों को जॉब दी गई, एक्स और वाई को। एक्स को कहा गया कि आपने 189 यूनिट्स बनाने हैं, वाई को कहा गया कि आपने 204 यूनिट। एक्स को स्टैंडर्ड टाइम कहा गया पर यूनिट 20 मिनट्स, वाई को 15 मिनट्स। रेट आपको गिवन है 0.665, बोनस इज 50% ऑफ टाइम सेव। एक्स ने अपने यूनिट्स कंप्लीट किए 45 आवर्स में, वाई ने कंप्लीट किए 39 में। तो अगर हम पहले जब एक्स की कैलकुलेशन देखें, एक्स ने 189 यूनिट बनाए, एक यूनिट बनाने को 20 मिनट था, तो उसको 189 बनाने के लिए टोटल 3780 मिनट चाहिए थे। तो डिवाइडेड बाय 6 से जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम आया 60। टाइम कितना लिया उसने, 45। फॉर्मूला लग गया P/R प्लस 50% ऑफ S माइनस T इंटू 35 में।
अभी लाइन पढ़ो कि उसने लिखा बेसिक वर्किंग वीक इज 42 आवर्स। जहाँ पे उसने रेट दिया ना उसके बाद लिखा बेसिक वर्किंग वीक इज 42 आवर्स। आवर्स इन एक्सेस आर पेड एट टाइम प्लस 1/3। कि बेसिकली एक वर्कर ने 42 आवर्स काम करना है, उससे ज्यादा अगर करेगा तो उसको उतने टाइम का जो उसकी वेजेस बनते हैं उसका 1/3 एक्स्ट्रा देते हैं। तो वो हमने उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे किया, तो उसकी टोटल वेजेस होगी। फिर उससे पूछा गया कि जो उसने यूनिट बनाए हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स के 6 यूनिट इफेक्टिव निकले, वाई के 4 यूनिट्स। तो 189 में 6 डैमेज हो गए। हम जो एक्चुअल प्रोडक्शन में सिर्फ 180 था। तो ये जो वेजेस किसको पे करनी, कितने यूनिट्स के लिए बेसिकली पे हुई, 180 के लिए। ऐसे ही फिर हम वाई में गए कि T39R, तो उसको 15 मिनट दिए थे एक यूनिट बनाने का, तो 204 के लिए 51। वेजेस फिर कैलकुलेट कैसे होंगी, दैट इज 39 इंटू 0.665 प्लस 50% ऑफ 51 माइनस 39 इंटू 0.665। कितना आ गया जी, ये कितना आया जी ये वाली कैलकुलेशन, 29.925। आंसर ये नहीं है, ठीक है। हाँ। मतलब जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था 31.259, हमने एक बात की थी कि इस आदमी ने 39 आवर्स में जॉब खत्म कर दी, पर वो घर नहीं जाएगा, काम तो वो पूरे 42 आवर्स करेगा। तो इट मीन्स उसने बाकी 3 आवर्स और लगाए होंगे, बैलेंस 3 आवर्स आउट ऑफ 42 वो कहीं और लगाए होंगे। क्योंकि अगर मैंने अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को ये कह दिया कि जॉब 10 से 5 है, मेरे पास काम हो ना हो मैं उसको बिठा के रखूंगा, उसने काम खत्म कर दिया, पर मैंने कहा कि 42 घंटे तुम्हें बैठना ही बैठना है, तो 39 आवर्स की तो उसको वेजेस दे दी, बाकी 42 आवर्स का उसको क्या मिलेगा, 3 इंटू 0.665, ओनली द बेसिक वेजेस, कोई बोनस नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं। वो पहले पार्ट में उसने 3 घंटे एक्स्ट्रा लगाए थे, तो उसको बोनस मिला था। यहाँ पे उसको सिंपल बेसिक वेजेस देनी है। वो कितनी आई थी, 1.995। कितना बनेगा, हो गया 31.2। गलती क्या की होगी, वही 3 इंटू पॉइंट, उसको 1/3 कर दिया। दोनों में 3 आवर से, दोनों में ये गलती होती है कि जब वो हम कर लेते हैं तो हम यहाँ गलती कर जाते हैं कि वो वैसे ही 3 घंटे दिख रहे हैं, चलो वो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा था, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए कि जब हम ये वाला पार्ट कर रहे थे, ये हो गया नोट यहाँ तक। यहाँ पे एक गलती करते हैं स्टूडेंट इस पार्ट में आके, यहाँ पे इस कैलकुलेशन में एक गलती कर जाता है। वो क्या करते हैं कि उसने 42 की जगह 45 आवर्स लगाए हैं, तो 3 घंटे की उसको बेसिक वेजेस पे पे कर देते हैं और उसको ओवर टाइम पे पे कर देते हैं, मतलब दोनों चीजें पे कर देते हैं, जबकि 3 घंटे की बेसिक वेजेस ऑलरेडी यहाँ पे पे हो चुकी है। तो यहाँ जो मिल रहा है तो उसको एक्स्ट्रा 1/3 मिल रहा है, क्योंकि ये जो 45 है ये बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन है, ये उसके बेसिक वीक प्लस 3 घंटे ओवर टाइम का हमने उसको पे किया, तो बेसिक उसको ऊपर पे हो गया, ओवर टाइम उसको अलग से पे हो गया।
ठीक है। तो कई बार यहाँ पे क्या होता है, 3 घंटे की वो पेजेस भी दे देते हैं, 1/3 पेज। डन। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 37। पहले तो इसको पढ़ के ये बताओ कि ये 37 चलता है, 36 तो फिर पूरी क्लास उसी में खत्म हो जाएगी। पूरी क्लास उसी में खत्म हो जाएगी। चलो 37। मेरे को 37 में सिर्फ ये बता दीजिए, ये किस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, कौन सा मेथड है, कौन सा कंसेप्ट है ये, एक बार। कंसेप्ट कौन सा है? क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे कि वहां पे बताएंगे? ये ग्रुप ग्रुप बोनस स्कीम का क्वेश्चन है। मतलब परसों के लेक्चर में हमने किया था एक कंसेप्ट, ग्रुप बोनस स्कीम। In an assembly shop of motorcycle factory, 4 workmen A, B, C, and D work together as a team and are paid on group fees rate. तो क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं, हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। कल को सब्जेक्ट में अच्छा आएगा, पेपर में नहीं जाएगा। In an assembly shop, a motorcycle factory, 4 workmen A, B, C, and D work together as a team and are paid on group fees rate. They also work individually on A rated work. मतलब एक तो ग्रुप में काम कर रहे हैं और इंडिविजुअली भी अपना काम करते हैं। जैसे 4 लोगों को ग्रुप बना दिया, ये आपने एक पूरा प्रोजेक्ट करना है, तो इंडिविजुअली भी हमको कुछ काम दिया, इंडिविजुअली उसको हम आरोग्य रेट पे दिए, ग्रुप का इन 44 आवर। दैट मीन एक हफ्ते में कितने आप उनसे काम लेना है, 44 आवर। तो 44 आवर्स की पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। ठीक है। Falling hours have been spent by A, B, C and D on group fees work. ग्रुप में उन्होंने कितने कितना टाइम लगाया है? A ने 40 आवर्स, B 40, C 20, D 20। But does it mean कि A ने 40 आवर्स ग्रुप में लगाए, 40 आवर्स तक उसको ग्रुप के हिसाब से पे करना है, और रिमेनिंग 4 आवर्स का उसको इंडिविजुअली आवर्ली रेट पे करना है। तो काम को उस समय कितना लेना है? 44 आवर्स। बी के केस में फिर 40 आवर्स ग्रुप के हिसाब से उसको दिया था, 4 घंटे के एक्स्ट्रा वेरिएंस उसमें ऐड किए। सी के केस में 30 आवर्स ग्रुप में, 14 आवर्स उसके। डी में 20 ग्रुप में और 24 आवरली रेट। ए 50 पैसा, बी 70 है, सी 1, डी 1। तो दैट मीन जो हमारे एक्स्ट्रा आवर्स है, ए के 4 आवर्स, उसके उसको क्या मिलेंगे, 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे 50 के लिए। बी के फिर 4 आवर्स एक्स्ट्रा है, उसको 0.75 के अकॉर्डिंग। सी के 14 आवर्स, ₹1 के अकॉर्डिंग। बी के 24 आवर्स। तो ये तो उनकी इंडिविजुअल बेसिस है, जो उनको बाद में टोटल बेसिस पे ऐड करेंगे। ग्रुप टीम्स rate is 1 per unit and the team has produced 150 units. ग्रुप ने मिलके कितने यूनिट बनाए? 150। और ग्रुप का टीम्स के अकॉर्डिंग क्या बेसिस है? अरे पूरे ग्रुप को 150 रुपये पूरे ग्रुप को मिले। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? किसको बोलते हैं? सर ये 40 अभी लिखवाया था, ग्रुप खोल के पड़ेगा। इसमें आप लोग करके 5 रेट को मल्टीप्लाई करेंगे इन केस ऑफ ग्रुप पेमेंट।
जो टोटल वेजिंग होगी वो अपोर्शन होगी इस रेशो में टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर ऑफ दैट। कि उस एम्प्लॉय ने उस ग्रुप में कितने घंटे काम किया और उसका इंडिविजुअल रेट क्या है। तो ए ने ग्रुप में कितने घंटे काम किया और उसका रेट क्या था 0.50, 40 to 0.5, 20 रुपए हो गए। दूसरे में बी में 42.75 30, सी में 30 into 1 30, बी में 20 into 1 20, 30 20 30 30 एंड 20। ये रेशो बनेगी 150 रुपए बांटने के लिए। ठीक है, तो वेजेस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी थी? इन रेशो ऑफ आवर्स वर्क इन ग्रुप मल्टीप्लाई बाय रेट पर। अब ग्रुप की वेजेस क्या है? 150 पीस इंटू ₹1। तो ग्रुप की वेजेस तो कितनी होगी 150। रेशो क्या होगी 40 into 0.5 इज टू 40 into 0.75 इज टू सॉरी 30 into 1 रेशो। दैट मीन्स 30 इज टू सॉरी 20 is to 30 is to 30 is to 20। इस रेशियो में हम अपनी ग्रुप की वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 150 ए को कितना मिलेगा जी? अगर हम ए की बात करें, ए की वेजेस क्या बनेगी 150 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 30। ये तो ग्रुप में से उसको 30 रुपए मिल गए। अपने कितने मिलने हैं उसको एक्स्ट्रा प्लस टोटल हमारा बेसिक वीक कितना था 44 आवर्स का। ग्रुप में उसने कितने लगाए हैं 40 आवर्स, तो उसके 4 घंटे जो हैं जी। मतलब 40 आवर्स की तो वर्किंग के उसको ग्रुप के थ्रू मिल गए पैसे। ठीक है, और बाकी 4 आवर्स के उसकी जो वेजेस बनती हैं, क्या उसको फायदा हुआ कुछ कि नहीं? अगर वो ग्रुप में काम ना करता तो उसको क्या मिलता 40 आवर्स का 50 पैसे के हिसाब से कितने मिलते 20 रुपए। टोटल क्या मिलता 20 + 2 22। अब उसको 40 आवर्स के ग्रुप में क्या मिले मतलब 0.75 पर आवर जब उसने ग्रुप में काम किया। मतलब 50 पैसे की जगह उसकी वेजेस 75 पैसे हो गई। और उसका आंसर कितना है? ए का आंसर कितना दिया हुआ है 52। हमारा तो आया 32। वो जो लास्ट में लिखा हुआ है each workman taking into consideration that each individual is entitled to DA of ₹20 per week. So 30 wages plus DA 20, total wages will be 52। ये डीए वाला कंसेप्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही चल रहा है मेरे ख्याल। बट डीए देना किस पे है? जो एक्चुअल आवर्स वर्कड होते हैं, पर इसमें तो क्लियर ही है उसको फॉर वीक कितना देना है आपने। ठीक, ठीक है। ऐसे जब बी की कैलकुलेशन करोगे तो 150 into 30 डिवाइडेड बाय 145। उसकी इंडिविजुअल वेजेस कितनी 44 - 40
दैट इज 4 इंटू कितना दी, 0.75, ₹3। और डीए कितना है? ऐसी आपकी कैलकुलेशन किसकी होगी? सी और बी। एक बार मुझे 39 क्वेश्चन पढ़ना है। होप्स हो कि उसमें मेरी कोई हेल्प नहीं रिक्वायर्ड है। 39 क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता दो, मेरे को हो जाएगा। हो जाएगा जी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिंपली आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 48 आवर्स, टाइम टेकन इज 40 आवर्स, रेट इज 2। हाल से और रॉबिन के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है। फिर एक चेक करना है जी, क्वेश्चन नंबर 42, ये भी हो जाएगा। 2 मेथड है, स्टेट पीस रेट सिस्टम और मेरिट। पीस रेट सिस्टम में क्या फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ पीसेस इंटू रेट पर पीस। ए ने कितने पीसेस बनाए हैं? 390। रेट पर पीस आप बता दो मेरे को एक बार जल्दी। रेट पर पीस। हाँ जी। रेट पर पीस। पहले लेक्चर में, कंसेप्ट वाले लेक्चर में, रेट पर आवर डिवाइडेड बाय पीसेस पर आवर, मतलब रेट पर पीस
एक उसका एक मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाया था, रेट पर आवर डिवाइडेड बाय पीसेस पर आवर। रेट पर आवर कितना है इस क्वेश्चन में? 40। और एक यूनिट बनाने का टाइम कितना स्टैंडर्ड? तो 1 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे? 1 मिनट में 1 यूनिट, तो एक 60। तो दैट मीन्स हम 1 आवर में 60 यूनिट्स बनाने के उसको 5.40 रुपीज पे करते हैं। तो पर पीस क्या हुआ? 5.40 डिवाइडेड बाय 60, 0.09। ठीक है जी। उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43rd मैं करवा नहीं रहा, सेम एज 23rd। अगर आप 23rd क्वेश्चन उठाओगे तो सेम क्वेश्चन है, तो आपने ही सॉल्व करना है इसको 43rd को। ठीक है। 43rd विल बी सेम एज 23rd। और किसी टाइम इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन होता था ये, 7-8 नंबर में डालने के लिए। ठीक है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। अगेन एग्जाम का ही क्वेश्चन है। टू वर्कमैन विष्णु एंड शिवा प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट्स यूजिंग द सेम मटेरियल। दो लोगों को कोई काम दिया गया, सपोज ये दो टेबल बनने हैं सेम। दो लोगों को वो सेम काम दिया गया है, सेम मटेरियल यूज होना है। देयर नॉर्मल वेज रेट इज आल्सो द सेम। उनका जो रेट है पर आवर वो भी सेम है। मटेरियल भी सेम यूज हो रहा है, रेट भी उनको सेम दे रहे हैं, जॉब भी सेम है। विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम, वाइल शिवा इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हालसे सिस्टम। और बोनस के टाइम उनको अलग अलग कर दिया गया, एक को रोवन सिस्टम से बोनस मिलना है, एक को हालसे से। द टाइम अलाउड टू कंप्लीट द प्रोडक्ट इज 100 आवर, एस भी गिवन है। ठीक है जी, 100। विष्णु टेक 60 आवर्स वाइल शिवा टेक 80 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। एक्चुअल टाइम भी गिवन है। विष्णु का 60 आवर्स ठीक हो गया, शिवा 80 आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 10 पर मैन आर एक्चुअली वर्क। कॉस्ट शीट क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी ऐसा था। 900 आवर्स काम किया, 5 रुपीज पर आवर उसका रेट है। मतलब सिंपल कि आपको क्या कहा गया कि ओवरहेड जो है वो 10 पर मैन आर एक्चुअली वर्क। तो विष्णु के केस में ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे? 60 × 10, क्योंकि जितने घंटे काम किया मल्टीप्लाई बाय 10। तो विष्णु के केस में 600 रुपये ओवरहेड, शिवा के केस में 800। ठीक है जी। द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर विष्णु इज 7280। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होगा? फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है? रॉ मटेरियल प्लस लेबर, रॉ मटेरियल प्लस लेबर दैट इज प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं। पर ये बात कर रहे हैं फैक्ट्री कॉस्ट की। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों को ऐड करके। ठीक है। 7280, 7600। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। वेजेस का रेट बताओ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल कितना लगा है वो बताइए। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट हमें दे दी गई, मटेरियल सेम लग रहा है, उनका रेट सेम है, पर हमें ये नहीं पता कि कितना मटेरियल लगा है और क्या रेट है। आएगा कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग। तो अगर बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 41 पिक करता हूं तो दो लोग हैं, दैट इज विष्णु एंड शिवा। कॉस्ट शीट बनानी है, मटेरियल कितना है जी?
नहीं गिवन, बताया नहीं, वो तो हमने ढूंढना। प्लस लेबर, वेजेस बताएं, वो भी निकाल दूंगा। प्लस, नहीं ये देख, अब एक चीज गिवन, ये गिवन है हमको। विष्णु के केस में कितना है, 60 × 10, 600। शिवा के केस में 80 × 10। देख गुरप्रीत, एक चीज तो दे दी उन्होंने, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। ये भी गिवन है, 7 to। अब देखो जी क्या करना, मटेरियल कैसे है, लेबर कैसे, ये तो प्राइम कॉस्ट आएगी ना। आप 7280 में से 600 माइनस करोगे, वो तो प्राइम कॉस्ट आएगी। लेबर क्या, कितनी है लेबर। विष्णु के केस में स्टैंडर्ड टाइम कितना है, दोनों में 100 आवर्स आई थिंक। टाइम टेकन कितना है, 60। एंड इसको प्लान कौन सा देना है हमने, और दूसरे को। हाँ, करो। आर आपके पास नहीं है, मटेरियल आपके पास नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करते, मटेरियल उसने क्या कहा, सेम लगेगा, ठीक है ना। तो लेट द मटेरियल इज, ठीक है। रेट हम एज्यूम कर लेते हैं, रेट भी उनका सेम है दोनों का, ये तो कहा गया। तो हम रेट को मान लेते हैं कि इट इज आर ऑन द बोथ साइड, ठीक है। अब हम चलते हैं कि रॉ विष्णु की वेजेस क्या बनती हैं, दैट इज T × R प्लस, और शिवा के केस में 80 × R प्लस, आर तक निकलेगा, करो। क्योंकि आर तो सेम है ना दोनों में, कॉमन फैक्टर इज आर, तो आर कैलकुलेट करना है आपने, क्या आएगा देखो। ये ना इनडायरेक्ट टैक्स में नंबर लेके आएगा, और किसी में नहीं लेके आएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में नंबर लेके आएगा मेरे को लगता है। तो
ये बताइए कुछ बन जाएगा इसकी वैल्यू? 60 आर प्लस कितना हुआ? 24 आर, 84 आर। और दूसरे में 80 आर प्लस 10 आर, दैट इज 90 आर। ठीक है। मतलब ये वेजेस आ गई आपकी टेक्निकली। यही हुआ ना कि वेजेस हमारी कैलकुलेट हो गई। तो अब मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन में लिख सकता हूँ कि पहले वाले की वेजेस कितनी हुई? 84 आर, दूसरे की 90 आर। अब इसको आपने एक्स प्लस 84 आर प्लस 600 इज इक्वल टू 7280। और दूसरे में एक्स प्लस 90 आर प्लस 800 इज इक्वल टू 7600। तो क्या इक्वेशन बनती है जी? एक इक्वेशन तो बनेगी एक्स प्लस 84 आर प्लस 600 इज इक्वल टू 7280। एक्स प्लस 90 आर प्लस 800 इज इक्वल टू। हमें नहीं पता लगाना उसमें। हमें नहीं पता लगता था। हमें तो ये समझ आता था कि नीचे वाले सारे साइन चेंज कर दो। तो बाद में जब खुद दिमाग लगना शुरू हुआ तो यार वो तो माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे। और उससे रट्टा मारते होते थे 9th 10th में। फिर नीचे वाले सारे साइन चेंज कर दो, पर होगा राइट इसमें से इसको माइनस करोगे तो ठीक है। अब आर आ गया जी आपका 20 पर आर। तो ए ने कितने आवर्स काम किया? वेजेस अब निकल जाएंगी उनकी। विष्णु की वेजेस क्या आएंगी जी? मेरे को शॉर्टकट चाहिए विष्णु की वेजेस के लिए। मतलब इन वन क्या, 84 × 20 और दूसरे में 90 × ठीक है जी। तो विष्णु की आपकी क्या हुई वेजेस? 84 × 20। और शिवा की क्या हुई? कितने आवर्स थे? सॉरी 90 × तो इसकी वेजेस हो गई 1800। और इसमें 1680। अब तो वो यहाँ पे एडजस्ट ही मारना है ना। तो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा किससे? 1680। ये रिप्लेस हो जाएगा 1800। रिवर्स कॉस्ट शीट। 7600 माइनस 2600, 5000 मटीरियल। 7280 माइनस 2280, 5000 मटीरियल। तो मटीरियल इज सेम, 5-5 हजार आ गया। वही आपका मटीरियल कितना हो गया जी इस केस में? 7280 माइनस 600 माइनस 16। इस केस में 7600 माइनस 800 माइनस फुल फ्लेज क्वेश्चन। कॉस्ट शीट कहीं ना कहीं यूज होती रहेगी आपको। और उसका जो कंसेप्ट है
तो आपके क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 38, 4 क्वेश्चन रहते हैं। होमवर्क जो चीज होएगी नहीं उसको मैं होमवर्क कैसे दे ठीक है। 32, 36, 38, 40, 4 क्वेश्चन रहते हैं। पानी भी क्या आना भैया। उसके बाद 38 क्वेश्चन एक बार करते हैं। ऐसे ही ना, जैसे इसका हाल है, ऐसे एक स्टूडेंट पहले होता था, उसने सारी क्लास को डिस्टर्ब करके रखा। पूरी क्लास मतलब 40 बच्चे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, ये तो बड़ी पुरानी बात है। पंकिल, उसका नाम था पंकिल गोयल। और उसने सीए क्यों शुरू की थी, उसकी छोटी सिस्टर ने सीए शुरू की। हाँ, उसका फॉर्म लेने गया तो अपना फॉर्म भी ले आया सीए का, कि चल मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। इस कल ही कहा जाएगी कोचिंग के लिए, मैं भी चला जाएगा। बीकॉम कर चुका था। पूरी क्लास अगर 40 की है तो पूरी डिस्टरबेंस, उसका इतना शोर होता था, उसको संभालने में मेरी पूरी एनर्जी लगती थी। ठीक है। और वो फर्स्ट शॉट में सीए क्लियर करे, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं थी, बिजनेस था। और आज भी वो बिजनेस ही कर रहा है। वो जो शीट्स नहीं होती जो ऊपर शेड में डलती हैं, उसका भी, हाँ, ग्रीन कलर की वही शीट्स आज भी बेच रहा है सीए करके, वहां बैठा है अपना आराम से। कहता जी मैं तो वैसे ही भर दिया था, होगी होगी, कहता मैंने कौन सा करना है इसका कुछ है। हाँ, और सबसे ज्यादा शोर शराबा उसको। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये शोर शराबा बताता है, आप इसके चक्कर में पता लगे बाकी लटक रहे हैं, ये निकल जाए और बाकी लटके हैं वो। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा कि इसके ज्यादा बनना है सबने। ठीक है, चलो, हो गया, पानी पीएंगे। क्वेश्चन नंबर 38। अदरवाइज हमें पढ़ना है। अदरवाइज बाकी हमें तंग करी जाओ बैठे। वो तो ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्वेश्चन 38, targeted weekly output of a manufacturing unit employing 20 worker is 400 pieces। कि 20 वर्कर का एक ग्रुप था। 38, 20 वर्कर का एक ग्रुप था, उसके यूनिट्स उसको दिए गए, टारगेट स्टैंडर्ड दिया गया कि आपने 400 पीस बनाने हैं। द ग्रुप इज entitled टू अर्न एन इंसेंटिव at 10% on the aggregate of wages based on basic piece rate plus DA, which is 120 per week per worker, upon achievement of minimum of 80% of the output target। कितना टारगेट है? 400 पीस। और उसको कहा गया कि अगर आपने 80% टारगेट अचीव कर लिया, तो 80% का मतलब क्या हुआ? 320 पीस। ठीक है, अगर आपने 320 पीसेस बना लिए, तो हम आपको जो भी आपकी वेजेस बनती हैं पीस रेट के अकॉर्डिंग, उसका 10% हम आपको बोनस पे करेंगे। द ग्रुप इज entitled टू अर्न एन इंसेंटिव एट 10%, 10% इंसेंटिव देना है ऑन एग्रीगेट ऑफ वेजेस बेस्ड ऑन बेसिक पीस रेट प्लस डीए। नॉर्मली हम इंसेंटिव देते हैं वेजेस का, पर यहाँ पे उसने क्या कहा है, वेजेस प्लस डीए दोनों को ऐड करके फिर आपने बोनस देना है कितना? 10% अपॉन अचीवमेंट ऑफ 80% ऑफ द टारगेट। तो 400 पीसेस में से अगर आपने 320 पीस बना के दे दिए, तो आपको टोटल जो आपकी नॉर्मल वेजेस बनती हैं विद डीए, उसका 10% बोनस दिया जाएगा। दिस इंसेंटिव रेट इंक्रीजेस बाय 2.5% फ्लैट फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन अचीवमेंट ऑफ टारगेट
up to a maximum of 10% at the level of 120% of the output target. 80% तक कितना बोनस देना? 10%. उसके बाद हर एक्स्ट्रा 10% और अचीव, मतलब 80 की जगह अगर वो 90 की अचीवमेंट कर देगा तो उसका बोनस 10 की जगह कितना हो जाएगा? 12.5%. 90 की जगह अगर 100 कर लेगा तो उसका बोनस हो जाएगा 15%. 110% कर लेगा तो उसका बोनस हो जाएगा 17.5. 120% अचीव कर लेगा तो उसका बोनस होगा 20%. 10+10, मैक्सिमम 20% तक उसका बोनस जाएगा. मतलब 320 यूनिट पे बोनस 10%, 360 यूनिट पे 12.5%, 380 पे, सॉरी 400 पे 15, 420 पे 17.5, 440 पे 20. ठीक है. फर्स्ट वीक में कितना उन्होंने अचीव किया? पीसेस कितने बने थे? 383. क्वेश्चन नंबर 38. स्टैंडर्ड इज 400 पीसेस. रेट पर पीस कितने थे? रेट पर पीस ₹5. डीए कितने है जी? 120. कितने वर्कर्स हैं? 20 वर्कर्स. तो डीए उन सबका मिला के कितना हो जाएगा? मतलब ये तो उनको देना ही देना है. ठीक है जी, इसमें तो कोई. डीए 120 पर वीक पर वर्कर. बस लाइन नंबर 3. डीए 120 पर वीक पर वर्कर, और कितने वर्कर? वो लाइन नंबर 120 वर्कर्स. अब इंसेंटिव क्या डिसाइड हुआ है? 80% एफिशिएंसी अपॉन अचीवमेंट ऑफ 80%. 80% कितना हुआ? इसको. है जी. हाँ, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं. वो मेरे को पता है वो 3 नहीं होंगे अभी. होंगे नहीं वो, मतलब बिल्कुल भी आउट ऑफ उसमें चले जाएंगे. तो कितना बोनस हुआ जी? 10% अपॉन 90%, दैट मीन्स 360 पे कितना हो जाएगा? 12.100 पे दैट मीन्स 400 बनाएगा तो 15. 110, 420, नहीं, कितना हुआ जी? 440. कितना हो जाएगा? 17.5. और 120 कितना हो गया? 480. और अगर 80% से नीचे हुआ तो फिर बेसिक. फर्स्ट वीक कितने पीसेस? 383. किस में आ जाएगा जी? 383 कितने परसेंट हुआ जी? 90, मतलब. हाँ. हाँ, मतलब ये आपका इसमें आ गया ना. 383 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 कितने एफिशिएंसी होगी? 95 पॉइंट. ये बन. तो अब इस ये किस कैटेगरी में जाके फिट होगा? साढ़े.
ठीक है ना, तो 90 नहीं, वो 100% पे जाके, नहीं वो अब वो 100% पे है ना, तो उससे नीचे तो वो 90 to 100 के बीच में तो वो 12.5 पे रहेगा। ठीक है, तो इट लाइज बिटवीन 90 to 100। दैट मीन्स आपका बोनस कितना हो गया, 12 पॉइंट। तो अब इसकी वेजेस क्या बनेंगी, 383 इंटू 5 प्लस डीए कितना है डीए पर वीक का है ना, पर वर्कर। तो बोनस अब इसको कितना मिल रहा है, तो ये 20 वर्कर्स और 120 पर वीक पर वर्कर डीए कितना आ रहे थे, 530, 38 या 37 तो भी। तो ये आपका ऐसे ही सेकेंड वीक, थर्ड वीक। ठीक है, फोर्थ वीक में तो बोनस मिलना ही नहीं उसको, क्योंकि 80% से भी नीचे चलेंगे। मतलब ये कंप्लीट कर लेना। अब हमारे 3 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 36 एंड 40। जिसमें 32 और 40 तो सेम पैटर्न पे है, 36 एक अलग है। ठीक है जी, पर वो आपको मैं नहीं कह रहा कि ट्राई करना, तो ऐसे ही